लक्ष्य कोचिंग क्लासेस तारानगर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो हमने लास्ट क्लास ला वाली में चली थी, उससे आगे स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हमने लास्ट एक चीज़ पढ़ी थी कि यदि लाभ की कंडीशन हो, कौन सी कंडीशन हो, लाभ की स्थिति हो, ऐसी स्थिति मैंने बताया था कि 10 से बड़े मान लेने हैं। जैसे 10 से बड़ा 1 11 तो इनको 1 बराबर कितना है 11। 12 कितना बड़ा है 2, यहाँ 2 से गुणा कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 24। फिर देखो 13 कितना बड़ा है 4, तो फिर 13 कितना बड़ा है 3, तो ये हो जाएगा 39। देखो 14 कितना बड़ा है 4, तो ये हो जाएगा 56। 15 कितना बड़ा है 5, तो ये हो जाएगा, और ये 16 गुना 6 बराबर हो जाएगा 96। ये आपको मान सदैव पर्सन में दिए हुए मिलेंगे, पर्सन में विक्रय मूल्य मिलेगा। पर्सन ये था कि किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने से उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो मैंने बताया कि ये जो आपको विक्रय मूल्य मिलेंगे, जैसे 75 रुपये बेचने पर, 56 रुपये में बेचने पर, 39 रुपये में, 24 रुपये में, 11 रुपये, उस कंडीशन में यहाँ एक शून्य लगा देना है। यहाँ शून्य लगाओगे तो ये उसके सदैव क्रय मूल्य मिलेंगे। क्या मिलेंगे? क्रय मूल्य। यदि 11 रुपये में बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में 10 रुपये, 24 रुपये में बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में 20 रुपये, 39 रुपये में बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में 30 रुपये, 56 रुपये में बेच रहे हैं तो 40, 75 रुपये में बेच रहे हैं तो 50, 96 रुपये में बेच रहे हैं तो 60 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे 17 × 7 ये हो जाएगा 119, तो यहाँ 1 लगा देना है। इस प्रकार से आगे बढ़ते रहना है। तो ये तो थी लाभ की कंडीशन। तो लाभ की कंडीशन में आपको सदैव 10 से बड़े मान देखने हैं। कितने मान देखने? 10 से बड़े। 10 से 1 बड़ा, 10 से 2 बड़ा, 13 से 3, 14 से 4, 15 से 5। इसी प्रकार से यदि हानि की कंडीशन आए तो आपको क्या करना है? हानि की कंडीशन आए तो सदैव 10 से छोटे मान देखने हैं, माइनस में। तो देखो 9 तो 1, 8 कितना छोटा है 2, 7 कितना छोटा है 3, 6 कितना छोटा है 4। तो ये आपको सदैव विक्रय मूल्य मिलेंगे। यहाँ विक्रय मूल्य मिलेगा 9, 16, 21 और 24। ये आपको क्या मिलेंगे? विक्रय मूल्य। उस कंडीशन में 90 और 10 दोनों इसके क्या हो सकते हैं? क्रय मूल्य हो सकते हैं। 90 व 10, 80 व 20, 70 व 30 और 60 व 40। यानी दोनों ही उसके क्या हो सकते हैं? क्रय मूल्य। देखो 10 रुपये वाली चीज 9 रुपये में बेचोगे तो भी हानि होगी, 90 वाली चीज 9 में बेचोगे तो भी क्या होगी? हानि। तो इस पर मैं एक सवाल दे रहा हूँ। उस पर तो मैंने एक बड़ा सवाल करके बताया था, एक्स मान के लास्ट वीडियो में सवाल था एक, आप ध्यान देना। और इसको ऐसा बता के गए थे लाभ की कंडीशन। हानि की कंडीशन में मैं बता रहा हूँ आपको, इससे क्या देखने? छोटे मान देखने हैं। और छोटे मान देखने तो दोनों ही तो संभव है। तो क्रय मूल्य आपको 10 रुपये भी सही है और 90 रुपये भी सही है। यहाँ यदि 16 रुपये में बेच रहा है तो 20 भी सही है और 80 भी सही है। यानी दोनों मान क्या होंगे? सत्य हो सकते। देखो इस पर एक सवाल लिखा मैं, फिर आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट आगे, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य क्या? देखो वही सवाल आ गया, कंडीशन कौन सी आ गई? हानि क्या है? अब बड़ा तरीका था वाला को ये जो लाभ में बताया था, अब की बात हानि की बात। लेकिन आप सबसे ध्यान देना है कि विक्रय मूल्य दे रखा आपको कितने रुपए
30 दोनों इसके उत्तर क्या होंगे? संभव होंगे। तो क्रय मूल्य पूछे तो 70 भी सही है और 30 भी सही है। तो क्रय मूल्य 70 व 30, ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे, ध्यान देना है। 70 आए तो भी सही है, 30 आए तो भी सही है, 70 व 30 आए तो भी सही है। यदि एक ऑप्शन 70 एक 30 भी बोले दोनों, तो दोनों सही है, ध्यान देना है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे लिखूंगा। देखो नेक्स्ट, एक दुकानदार 1 रुपए के 12 फल खरीदकर किस दर से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। सॉल्यूशन देखना, ये कह रहा है एक दुकानदार 1 रुपए के 12 फल खरीद रहा है, तो उसके बाद किस दर से उनको बेचे 1 रुपए के कि उसको क्या हो? 20% का लाभ। एक तरीका किए, एक फल का क्रय मूल्य निकालो। एक फल का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1/12 रुपए। तो विक्रय मूल्य निकालो किस दर से बेचे, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1/12 का क्रय मूल्य। 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो 120 तो 1 0 से 1 0 12 से 12 उत्तर आ गया 1/10। इसका मतलब 1 रुपए के क्या बेचेगा? 10 की दर से बेचेगा। किस दर से बेचेगा? 1 रुपए के 10 की दर से बेचेगा। यहाँ देखो 1 रुपए के 12 की दर से बेचे तो 1 रुपए 10 की दर से बेचेगा। तो इस प्रकार से ध्यान देना है। यदि खरीदकर किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो आप डायरेक्ट 1 रुपए एक वस्तु का क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य। यदि 1 रुपए के 12 रुपए है तो इसका हो जाएगा 1/12। विक्रय मूल्य निकाल लो 1/12 इंटू 20% लाभ है तो 120/100 1/10 आ गया। मतलब 1 रुपए की 10 की दर से उसे बेचने होंगे। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका बता, ट्रिक से जो करना चाह रहे हैं इसे ऐसा कर सकते हैं। 100 बटे में 100 प्लस माइनस दर गुणा में खरीदी गई वस्तुएं। क्या गई? खरीदी गई वस्तुएं। तो देखो 100 का तो 100 रखना है, 20% लाभ है तो नीचे कितना हो जाएगा? 120। खरीदी गई वस्तुएं कितनी है? 12। 1 0 से 1 0 12 से 12 कटेगा, उत्तर आ गया 10। तो डायरेक्ट इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि वस्तु में लाभ दिया हुआ है तो प्लस करना है, यदि वस्तु में हानि दी हुई है तो माइनस करना है। इस प्रकार से आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो आपको एक सवाल तो मैंने बताया, अगला सवाल मैं लिख रहा हूँ और खुद को जल्दी से करके बताना है अगला सवाल, और मैं लिख रहा हूँ। एक दुकानदार 5 रुपए की 8 की दर से फल खरीदकर किस दर से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। एक दुकानदार 5 रुपए की 8 की दर से फल खरीदकर किस दर से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो वही चीजें आगे वापस। अब देखो सीधा छोटा सा 2 लाइन का सवाल पड़ा है।
यहाँ से आपको ध्यान देना है कि एक वस्तु का आप पहले क्या निकाल लो, फल का क्रय मूल्य। एक फल का क्रय मूल्य ये हो जाएगा 5/8 रुपए। ये हो जाएगा कि 5 रुपए की 8 फीट है, 8 का भाग दे देंगे तो 1 का आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य निकालो किस दर से बेचेगा। 5/8 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120/100। 1 0 से 1 0 4 में 8 4 किए 12 5 दूनी 10। उत्तर आ गया 3/4। इसका मतलब 3 रुपए की 4 की दर से फल बेचेगा, फल बेचेगा। यहाँ से आप देखेंगे कि 5/8 रुपये देंगे एक वस्तु के, तो 5/8 120/100 काट के 100 रुपये तो 3/4। इसका मतलब 3 रुपए की 4 की दर से वो क्या करेगा, फल बेचेगा। देखो ये दोनों ही लाभ की कंडीशन में थे। यदि हानि की कंडीशन में ऐसा सवाल है तो भी आपको यही करना है। देखो एक सवाल हानि की कंडीशन में लिखा हूं, आपको ध्यान देना, यही करेक्शन कर रहा हूं। एक दुकानदार 1 रुपए के 27 की दर से फल खरीदकर किस दर से बेचे कि उसे 10% की हानि हो। क्या उसे 10% की हानि, वही करना है सॉल्यूशन में, क्रय मूल्य निकालना है। तो एक फल का क्रय मूल्य, एक फल का क्रय मूल्य जाएगा 1/27 रुपए। कितना हो जाएगा 1/27 रुपए। और यहाँ से आगे ध्यान देना है, विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य निकाल लो। 1/27 10% हानि है तो 90/, तो 1 0 से 1 0 9 किए 27, तो ये आ गया 1/30। तो 1 रुपए का 30 की दर से फल बेचेगा। तो यहाँ से ध्यान दें, एक फल का क्रय मूल्य निकालोगे कितना देंगे 1/27 रुपए। विक्रय मूल्य निकालोगे तो 1/27 इंटू 10% हानि है तो 90/100 याद रहेगा 1/30। इसका मतलब 1 रुपए के उसे कितने फल बेचने होंगे, 30 फल बेचने होंगे। एक बार देखो, इससे आगे मैं सवाल लिखता हूँ। हटा दूं? चलो मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट सवाल। ₹5 में 8 की दर से फल बेचने पर, 5 रुपए में 8 की दर से फल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 5 रुपए में 8 की दर से फल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो उसे किस दर से बेचा जाए 12% का लाभ हो। तो उसे किस दर से बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। सवाल में ये दे रखा है कि 5 रुपए में 8 की दर से फल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो उसे किस दर से बेचा जाए कि 12% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। यानी 5 रुपए में 8 बेचे तो उसे 20% की हानि हो रही है, लेकिन वो कमाना क्या चाह रहा है, लाभ। किस दर से बेचना चाहिए,
तो ध्यान से लेना है। अब की बार विक्रय मूल्य दे रखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर या सॉरी विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य हो जाएगा 5/8। तो यहां से आपको ये कह रहा है कि किस दर से बेचा जाएगा, 12% का लाभ होगा। तो 12% की लाभ की दर, तो 5/8 तो है ही है। ये तो क्या दे रखा है आपको, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है तो ये हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहां से आगे देखा है कि 12% लाभ कमाना चाहता है तो 112 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 100 से 100 बढ़ जाएगा, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 16, और ये 5, और ये हो जाएगा 16 7 112। कितना हो जाएगा, तो ये आ गया 7/8। इसका मतलब 7 रुपए की 8 की दर से फल बेचने होंगे। यही 7 रुपए की 8 की दर से फल बेचेगा, तब जाके उसे क्या होगा, 12% का लाभ होगा। मैंने पीछे बताया ये विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य निकालना है, पीछे चलेंगे तो 100/80। इसको सोल्व नहीं करना है, ऐसा कैसा रखना है। उसके बाद वापस आगे चलेंगे, 12% लाभ, तो 112/100 से 100 बढ़ जाएंगे, आपस में से कट जाएंगे सारे के सारे। 5 से काटोगे 5 का, इसका भाग 16, 16 उसका भाग 7, और 7/8 आ जाएगा। 7/8 का मतलब है 7 रुपए की 8 की दर से। किस दर से बेचेंगे, 7 रुपए की 8 की दर से। एक सवाल ऐसा हो लिख रहा हूं मैं, उसको आगे आपको खुद हल करना है, स्पीड से करना है, जल्दी करके बताना है। देखो नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार 1 रुपए की 12 की दर से टॉफी बेचने पर 12% की हानि होती है। एक दुकानदार 1 रुपए की 12 की दर से टॉफी बेचने पर 12% की हानि होती है। तो वह टॉफी किस दर से बेचे कि उसे 32% का लाभ हो। एक दुकानदार 1 रुपए की 12 की दर से टॉफी बेचने पर उसे 12% की हानि होती है। तो वह टॉफी किस दर से बेचे कि उसे 32% का क्या हो, लाभ। टॉफी किस दर से बेचे कि उसे लाभ। तो जल्दी करके बताना, स्पीड बढ़ाना है, सिंपल सा ही है। मैंने कहा वापस लिख देना 1/12, शॉर्ट पे करना है तो एक लाइन में, क्योंकि 1 रुपए की 12 निकालना है तो 1/12 आ जाएगा। ये आएगा विक्रय मूल्य बेच रहा है, 12% हानि पर बेच रहा है, तो ये आ जाएगा 100 कितना आ जाएगा, 88। 32% लाभ कमाना चाहता है तो 132/, और यहाँ से कट जाएंगे, देखो 100 से 100 कट जाएंगे, 22 चौके 88 और 22 की 132, 6 दूनी 12। उत्तर आ गया 1/8। कितना आ गया, 1/8। तो यहाँ से ध्यान देना है, 1 रुपए के 8 की दर से टॉफी बेचनी होगी। तो 1 रुपए की 8 की दर से क्या बेचनी होगी, उसे टॉफी बेचनी होगी।
देखो इसी से आगे थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। तो मैं आपको सवाल लिख रहा हूँ और एक सवाल मैं खुद बता रहा हूँ, दूसरा सवाल आपको खुद को करना है, ये ध्यान देना। देखो इससे आगे मैं लिख रहा हूँ, सवाल ये है 2 रुपये में 5 की दर से नींबू खरीदे, दर से नींबू खरीदे, उतने ही नींबू 3 रुपये में क्या किया, उतने ही नींबू 3 रुपये में 4 की दर से खरीदे और खरीदे गए नींबू और खरीदे गए नींबुओं 2 रुपये में 3 की दर से, 2 रुपये में 3 की दर से बेच दिए, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगा, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखो इस सवाल को एक बार मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको खुद को करना है। नेक्स्ट सवाल एक ऐसा मैं और लिखूंगा, तो ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है। देखो गणित का एक ये होता है कि आपको सवाल जब भी पढ़ो तो पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए एक विचार कि ऐसा है तो हमें करना क्या है। यदि ऐसी पहचान हो दिमाग में संपत्ति का विकसित होने लगेगा तो समझ लेना उसी दिन हमारा मैथ का कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियरिटी से समझ पा रहे हैं। तो ऐसा सवाल आए कि देखो 2 रुपये में 5 की दर से और 3 रुपये में 4 की दर से, और दोनों जगह क्या नाम आ रहा है, खरीदे और खरीदे। इसका मतलब देखो एक कंडीशन होती तो हमने पीछे पढ़ा था कि ऐसा कैसा, लेकिन हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। तरीका तो ये होगा उससे एक स्टेप ऊपर और बढ़ जाएगा सवाल बस। तो ध्यान रखना है, यहाँ लिख रहा हूँ कि 2 रुपये में 5 की दर से, ये तो 11 रुपये, ये हो गया 10, फिर कह रहा है 3 रुपये में 4 की दर से, यानी 2 रुपये में वस्तुएं कितनी है 5, तब एक में यहाँ वस्तुएं लिख रहा हूँ। 2 रुपये में वस्तुएं कितनी खरीद रहा है 5, 3 रुपये में वस्तुएं कितनी खरीद रहा है 4। ऐसे दो कंडीशन आ गई, फिर हमें एक दर पे बेचने की कंडीशन, 2 रुपये में 3 की दर से बेच दिए। तो ये तो बाद की बात है, पहले इसको सोल्व करना है। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको एक ही काम करना है कि वस्तुओं की संख्या क्या बना लो, समान बना लो। क्या बना लो, समान। तो समान देखो 5 और 4 दोनों से भाज्य संख्या है, तो इसको गुणा करके 20। देखो मैं यहाँ इसको गुणा कर देता हूँ, इसको यदि मैं 4 से गुणा करूँ 5 के कितने हो जाएंगे 20, इसको यदि मैं 5 से गुणा करूँगा तो ये कितने हो जाएंगे 20। तो यहाँ से आगे ये हो जाएगा 5 और 10, सॉरी 4 को देखो तो गुणा करोगे, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, और वस्तुएं कितनी हो गई 20। ये हो गया रुपए, ये हो गई वस्तुएं। फिर देखो 5 को अंदर गुणा करोगे तो 15, और 5 को 4 से गुणा करोगे तो 20। अब यहाँ से आपको जोड़ देना है, 15 और 8 ये हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा 40। इसका मतलब 23 रुपए की वस्तुएं कितनी आ रही है 40। देखो दोनों की संख्या बराबर पड़ रही है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है। तो ऊपर को 4 से, नीचे वाले को 5 से गुणा करेंगे, तो 4 को दोनों पदों में गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 5 से 20।
इसी प्रकार 5 को दोनों पदों में गुणा करोगे तो 5 की 15 और 5 के 20। इसको सॉल्व करने के बाद 8, 20, 15 और 20 आए तो दोनों को जोड़ा 23 और 40। अब हमारा पीछे वाला सवाल बन गया। अब देखो रुपए और दर, रुपए और दर ऐसा हम पढ़ गए। तो 23 रुपए 40 की दर से क्या करें हमने खरीदे। 23 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी 40 और 2 रुपए में 3 की दर से क्या करें बेच रहे। देखो तो बीच वाले दोनों पदों को गुणा करोगे तो सदैव विक्रय मूल्य आएगा, मैंने बताया था 80। बाहर वाले दोनों पदों को गुणा करोगे तो सदैव आएगा क्रय मूल्य बराबर आ गया गुणित। तो इसका मतलब लाभ कितने रुपए का हुआ है 11 रुपए का। तो प्रतिशत लाभ निकालना है तो 11 बटे में गुणित इनटू में कितना हो जाएगा। तो यहाँ से आगे सोल्व करोगे तो 11 बटे कितना आ जाएगा 69% आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा 1100 बटे में 69%। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सवाल को ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल है। यदि एक कंडीशन दी हुई होती है तो हम डायरेक्ट ये मेथड यहाँ से पहले अपनाते हैं। ऐसा पीछे पड़ गया है कि रुपए दर और रुपए दर 23 रुपए में 40 की दर से 2 रुपए में 3 की दर से बीच वाले दोनों पदों का विक्रय मूल्य भाग वाले दोनों पदों का क्रय मूल्य, ऐसा हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ गए हैं। आप ध्यान से देखोगे तो मिलेगा। लेकिन अगली बार खरीदने वाले की कंडीशन कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। 2 दे रखी है तो वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेनी। 2 रुपए में 5, 3 रुपए में 4, दोनों को 4 और 5 से गुणा किया तो 8 और 20, 15 और 20। देखो वस्तुओं की संख्या दोनों जगह समान है, समान है। तो फिर यहाँ से देखेंगे तो 40 और ये 23, इसको आगे लिख देंगे 23 रुपए में 40 की दर से खरीदे और 2 रुपए में 3 की दर से बेचे। बीच वाले दोनों पदों को गुणा करोगे तो विक्रय मूल्य, बाहर वाले दोनों पदों को गुणा करोगे तो क्रय मूल्य। 11 रुपए का लाभ हो जाएगा, प्रतिशत लाभ निकालना है तो 11 बटे 100 इंटू 69। तो ऐसा करने के बाद सवाल सोल्व हो जाएगा और एग्जैक्ट उत्तर आएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट एक ऐसा ही सवाल मैं लिख रहा हूँ। अब की बार सॉल्यूशन बोर्ड में पढ़ा है, उसको करके बताना है। देखो क्वेश्चन ये लिखा है 1 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, की दर से कुछ से वस्तुएं खरीदी। उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 8 की दर से खरीदी। उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 8 की दर से खरीदी। खरीदी गई वस्तुओं को खरीदी गई वस्तुओं को 1 रुपए में 6 की दर से बेच दिया। 1 रुपए में 6 की दर से बेच दिया। तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि, सेम इस वाले आंकड़े चेंज किए। तो यहाँ से सवाल निकालना 10 सेकंड का समय आपके पास है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं 4, फिर 1 रुपए में कितनी खरीद रहे हैं 8। वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है तो 4 का दुगुना क्या है 8। तो आपको ओनली इस पद को कितने से गुणा कर देना है
कितने से गुणा करना है? 2 से। तो यहाँ से देखो बराबर रुपए और वस्तुएं, यहाँ तो जाएगा 2 रुपए और 8 वस्तुएं। देखो 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8 यहाँ पहले से ही है, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 1 और 8 जोड़ करो तो ये हो जाएगा 3 और 16। अब इससे आगे मैंने बताया आपको डायरेक्ट सोल्व कर लेना है। 3 रुपये 16 की दर, 1 रुपये 6 की दर, तो 16 रुपये हो गया विक्रम में और 18 रुपये हो गया क्रम। किसी चीज को आप 18 रुपये में खरीदोगे और 16 रुपये में बेचोगे तो 2 रुपये की क्या हो जाएगी? हानि। तो ये हो गया 2 रुपये। प्रतिशत हानि पूछा है तो प्रतिशत हानि बराबर 2/18 इंटू में कितना हो जाएगा? 100। 2 किससे काटोगे? 9 का भाग 100 में दोगे 11 से 1/9% क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को सोल्व कर सकते हैं, ये ध्यान देना है ना। देखो नेक्स्ट आगे वाला, जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो सदैव आपको वस्तुओं की संख्या क्या कर लेनी है? बराबर कर लेनी है और इन चीजों का सदैव क्या रखना है? ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ऐसी पहचान होनी चाहिए ताकि कि ऐसा सवाल आए तो मुझे करना क्या है। यदि आपको सवाल स्टार्ट करना नहीं आ रहा है तो सवाल का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ट्रिपिकल हो जाएगा, सवाल आएगा नहीं। और कोई ट्रिक बेस निकालना चाह रहा है तो ट्रिक हर सवाल में अलग अलग हो जाती है। तो बेसिक ध्यान रखना, 2 ही लाइन का सवाल होता है, ध्यान रखना बेसिक में भी, और साथ साथ में ट्रिक भी बता रहा हूँ, तो ट्रिकों को भी ग्रहण करते रहना है। थैंक यू। नेक्स्ट अगली क्लास में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और